सो हेलो एवरीवन। जिस मोमेंट का आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, कब नीट के फॉर्म्स निकलेंगे, वो मोमेंट आखिर आ चुका है। नीट के फॉर्म्स आपके आ चुके हैं। 6 मार्च को ये फॉर्म्स रिलीज हुए हैं और पूरे 1 महीने का टाइम आप लोगों के पास है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। 6 मार्च से 6 अप्रैल ये पूरा टाइम आपको दिया गया है। फिलहाल अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि शुरुआत के अभी ये 4-5 दिन तो आप ये फॉर्म फिल ना ही करो। मुझे पता है कि कुछ बच्चों ने काम स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी फिल भी कर दिया होगा ये फॉर्म। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग के 4-5 दिन आप अच्छे से पहले इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठी कर लो कि आपको ये फॉर्म फिल करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। अगर कुछ आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले आप इकट्ठा कर लो और उसके बाद तब जाके आप ये फॉर्म फिल करो, क्योंकि अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है। 6 अप्रैल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एक एक करके पहले सारी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर लो और उसके बाद अपना ये फॉर्म फिल करो, जिसे फिल करने के समय फाइनली आपके सामने कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी ना आए। हाँ, एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो अपलोड की है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे ये वीडियो देखने के बाद आप वो लिंक ओपन करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहाँ से ले सकते हो। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए, वो मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नीट 2023 के लिए सबसे अभी बेसिक आपको क्या-क्या जानना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 मार्च से 6 अप्रैल तक का टाइम है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। लास्ट डेट आपकी 6 अप्रैल है अप टू 11:50 पीएम। और अगर हम इसके फीस के बारे में बात करें, इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी 1700 आपकी फीस है। अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपकी 1600 फीस है। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हो तो आपका फीस 1000 रुपीज़ है। और अगर बच्चों आप एनआरआई कैटेगरी के हो तो आपका फीस होगा 9500। और अगर हम शेड्यूल के बारे में बात करें, कब है ये एग्जाम, दिस एग्जाम इज ऑन 7 मई 2023, संडे का दिन है। एग्जाम की ड्यूरेशन आपकी 200 मिनट्स की होगी, दैट मीन्स 3 आवर्स 20 मिनट्स, 3 घंटे 20 मिनट का आपका ये पेपर है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 2 पीएम टू 5:20 पीएम, इतना आपका टाइमिंग है। और इसके अलावा आपका सेंटर एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशंस जो हैं आपकी, वो आपके एडमिट कार्ड पे आपको मिलेगी जब आपको वो अलॉट होगा। दैट मीन्स आपका फॉर्म फिल करने के बाद जब वो एडमिट कार्ड आपको देंगे तो आगे की जानकारी आपको उस पे पता चल जाएगी। ओके, नाउ सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मचा हुआ है बच्चों के बीच में। सिलेबस वही है या फिर घट गया है, कुछ ऐड हुआ है या रिड्यूस हुआ है, क्या है आखिर नीट का सिलेबस? दोस्तों, मैं आपकी कन्फ्यूज़न को यहाँ क्लियर कर दूँ, सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। इसका सिलेबस सेम वही है जो लास्ट ईयर था, कोई चेंज नहीं हुआ है। नीट के सिलेबस में आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है क्लास 11th और 12th की, थॉरोली नीट के प्रिपरेशन के लिए। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, पीसीबी कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्लस इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप पास आउट हो 12th, तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप नीट के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका मिनिमम मार्क्स 40% होना ही चाहिए, तभी आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसके लिए अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। आप 25, 30, 35, 40 कितने साल के भी हो, आप नीट का फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी ही चाहिए। दैट मीन्स अगर आप 31 दिसंबर 2006 या उसके पहले के बॉर्न हो, ठीक है, जैसे 2006 से पहले आप 2005, 2004, 1990, 1995, 1998, अगर इन ईयर्स के बॉर्न हो तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो। आप 17 या उससे अपर एज वाले हो तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपकी ईयर ऑफ बर्थ 2006 के बाद की है, सपोज अगर 2006 के बाद आप 2007 या 2008 के बॉर्न हो, तो आप नीट 2023 के लिए एलिजिबल नहीं हो दोस्तों। आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हो। 2006 के बाद आपकी पैदाइश इस नीट 23 के लिए नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। आप बॉर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2006 के अगर हो, दैट मीन्स मिनिमम 17 ईयर्स एज अगर आपने कंप्लीट कर ली है,
सो देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर नीट 2023। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमको। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। जो पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड करोगे उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। 10 से 200 KB आपकी फोटो का साइज होना चाहिए। आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी अपलोड करनी है जिसका बैकग्राउंड आपका अगेन व्हाइट होना चाहिए। और डेट ऑफ टेकिंग द फोटो कैन बी मेंशन्ड ऑल्सो। हालांकि यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको डेट मेंशन करनी है, बट डेट मेंशन करने का कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, आप डेट मेंशन कर सकते हो। 2023 की ही डेट मेंशन कर देना। 2-3-4 महीने पहले की डेट आप मेंशन कर सकते हो, बट कोशिश करो कि काफी पहले की फोटोग्राफ आपकी ना हो। आई मीन 2-3-4 ईयर्स पहले की फोटोज आप ना अपलोड करो, कोई रीसेंट फोटो ही अपनी डालना। दोनों फोटोज का साइज आपका 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए। आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है जिसका साइज 4 to 30 KB के बीच होना चाहिए। आपको अपने फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन भी अपलोड करने हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपको एक इंक पैड लेना है, अपने फिंगर्स एंड थंब उसमें टच कराना है, आई मीन डिप करना है, और फिर आपको एक वाइट पेपर पे अपने थंब और फिंगर्स को ऐसे टच करना है। उसकी आपको एक फोटो क्लिक करनी है अपने मोबाइल से और उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद अपने फॉर्म पे आप उसको अपलोड कर सकते हो। सो ये प्रोसेस है, और इसका भी साइज आपको प्रॉपर देखना है, 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। साइजेस आपको अच्छे से ध्यान देने हैं कि जो साइज मेंशन की हुई है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, आप उसके अंदर ही अपने डॉक्यूमेंट्स का साइज रखो, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। एड्रेस प्रूफ भी आपको लगाना है जिसमें आप अपना आधार कार्ड और एंड ऑल यूज कर सकते हो। इसका साइज आपका 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। कुछ वैसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो सपोज अगर आप ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें पेज नंबर 95 से पेज नंबर 105 तक आप लोगों के लिए स्पेशल कैटेगरी के लिए सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपको कैसे करना है। सपोज अगर आपका सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ है, तो आप अपना सर्टिफिकेट इस फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ क्या दिक्कत आएगी कि उनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से पहले का बना हुआ है। इन दैट केस बच्चों, आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेना है। ये फॉर्म आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पेज नंबर 99, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पेज नंबर 96, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पेज नंबर 101 पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको फिल करना है, और ये फॉर्म फिल करके आपको यही फॉर्म अपने नीट के फॉर्म के साथ अटैच करना है। ये फॉर्म एक्चुअली है क्या दोस्तों, आप अगर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ नहीं है, सपोज अगर आप ये मान लो, तो आप अभी नीट वालों को ये बता रहे हो कि हमारे पास अभी हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो रीसेंट बना हुआ नहीं है। सो मैं आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे रहा हूँ कि जब मेरी नीट की काउंसलिंग होगी एट दैट टाइम मैं आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जमा कर दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं सेल्फ ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि एट दैट टाइम मैं आपको वो फॉर्म जमा करके दे दूंगा। सो ये आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हो नीट का फॉर्म फिल करने से पहले। सो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा ये 3 कैटेगरी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अगर आप इसके अलावा किसी अदर कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन की हेल्प ले सकते हो। वहाँ पेज नंबर 95 से पेज नंबर 105 पे क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि आपको कौन सा फॉर्म और कैसे फिल करना है। सो ये गाइडलाइंस आपको प्रॉपर फॉलो करनी है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आप जब अपलोड करोगे तो उसका साइज भी आपका 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और सिटीजन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो इंडिया से बाहर वाले हैं। इन दैट केस उसका साइज भी आपका 50 से 300 KB के बीच में ही होना चाहिए दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी अपलोड करना है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप वैसा ही ईमेल आईडी दो जो कि एक्टिव हो, जिसमें मेल्स आते जाते हो, जिसको आप यूज़ करते हो। मोबाइल नंबर भी आपको वैसा ही प्रोवाइड करना है जो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप अभी रिसेंट में यूज़ कर रहे हो। सपोज अगर उस पर कोई मैसेज आए तो आपको उसको एट द सेम टाइम पढ़ पाओ। आई मीन आपको अपना एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराना है। सो ये एग्जाम्स
के बारे में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम पैटर्न ऑफ द टेस्ट भी देख लेते हैं कि पैटर्न कैसा होता है, नीट का जो एग्जाम होता है आपका उसका क्या पैटर्न होता है। इसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जो कि हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। और हर सब्जेक्ट के लिए दोस्तों आपको 2 सेक्शंस मिलते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। फिजिक्स के लिए भी 2 सेक्शंस, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी सबके लिए आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरह से करके 2 सेक्शंस मिलते हैं। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं ओवरऑल, एंड सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन ए में अगर आपको 35 के 35 क्वेश्चंस आते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो करो, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप 35 के 35 क्वेश्चंस टच कर सकते हो, अगर वो सारे सही हो जाएं तो आप उसके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन सेक्शन बी जो है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आपको केवल 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, आपको 10 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने। इन केस अगर आपने 10 से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो जो आपके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हैं, केवल उन्हीं पे आपको मार्क्स मिलेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो इससे अच्छा है कि आप इस चीज को क्लियरली समझ लो कि सेक्शन बी में आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सो हर सेक्शन के लिए ये चीज लागू होती है। आपको सेक्शन बी से केवल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए से अगर आपको 35 के 35 आते हैं, वेल एंड गुड, आप अटेम्प्ट करो। अगर नहीं आते तो आप उससे कम भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर हर एक सही आंसर के लिए अगर आपने सही किया उसका आंसर, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका आंसर गलत हो गया दोस्तों, तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि जिस चीज के लिए, जिस आंसर के लिए आप कंफर्म हो, आप केवल उसी को करो। टोटल इसमें आपको मार्क्स 720 हो जाते हैं, अगर आप सारे सेक्शंस के मार्क्स मिला के काउंट करो। और ये क्वेश्चंस आपके MCQs होते हैं, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दिस वॉज द बेसिक इन्फॉर्मेशन नीट के बारे में। अभी जो फॉर्म्स रिलीज हुए हैं उसके बारे में ये सब जानना अभी आपके लिए फिलहाल ज़रूरी है। गाइडलाइंस में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसमें इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें हैं वो मैंने कोशिश की है कि मेरे इस वीडियो में कवर हो, जिससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नीट फॉर्म के बारे में मिल पाए। और इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, जिससे जो भी रिसेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचती रहे टाइम टू टाइम। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड।